ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा रोहिणी नंदन बाबू। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में कल हमने श्लोक क्रमांक 6 को लिया था। 6 श्लोक अध्याय 4 स्कंद 2। उसमें कल हमने पढ़ा, परीक्षित ने पहला प्रश्न पूछा सृष्टि की रचना के बारे में, है ना। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि श्री भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य है। ब्रह्मा जी को भी नहीं पता चला था कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, है ना। टेंशन में आ गए थे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, मैं कौन हूं। ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए थे कमल में, उनके लोक में, तो देखने लगे चारों ओर कि क्या हो रहा है, ये मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ और मैं क्यों आया हूँ। और उन्होंने उसी कमल की जो डंडी है उसमें प्रवेश किए और देखना चाह रहे थे कि मेरा रूट कहाँ है, मेरा जड़ कहाँ है इसका। तो हजारों हजारों साल तक वो नीचे गए, तपस्या मतलब ट्रेवल किए, लेकिन पहुंच ही नहीं पाए नीचे तक। फिर वापस आ गए। फिर बोले अब क्या करूं। तब उन्होंने दो शब्द सुना, त और प, त प। तो समझ गए कि मेरे को तपस्या करनी है। तो फिर उन्होंने हजारों हजारों साल तक तपस्या करने बैठ गए। तब जब तपस्या करी, तब उनके हृदय में भगवान प्रकाशित हुए और उनको फिर सारा ज्ञान दिया। तो इस प्रकार तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, ब्रह्म के हृदय में आपने सारा ज्ञान दिया था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि है मुह्यंति यत् सूर्य। और इस ज्ञान से तो देवता तक मोहित होते हैं, उनको तक नहीं पता कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। जैसे हमें नहीं मालूम मोबाइल कैसे बनता है, लेकिन मोबाइल ऑपरेट करना आता है, उसी प्रकार देवताओं को, ब्रह्मा जी को, किसी को नहीं मालूम कि यह तत्वों की सृष्टि कैसे होती है। वह मोहित होते हैं, वो बड़े जो है डेलिमा में रहते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ब्रह्मा जी हो चाहे देवता हो, वो तक नहीं जानते। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि मैं, परीक्षित महाराज ये जानते हैं कि भगवान ने सृष्टि करी है। वो ये जानते हैं कि भगवान ने सृष्टि करी है, और वो ये जानना चाहते हैं कि भगवान ने ये सृष्टि किस प्रकार करी, अपनी शक्तियों से इसकी सृष्टि कैसे करी, जो बड़े से बड़े देवता के लिए तक जो है मोहित करने वाली होती है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट परपट में हमने कल एक पॉइंट को छोड़ दिया था, मिस कर दिया था। उसमें यह है कि प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं कि
व्यक्ति को भगवान के ये ज्ञान, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान क्रम के अनुसार ही सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि सीधा 10वें कैंटो में चले गए, भगवान की रासलीला पढ़ लिए, तो वो समझ में नहीं आएगा। बोले इसमें जो लिखा है, डायरेक्ट लिखा है, अतएव नौसिखिए भक्त को चाहिए कि श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली दिव्य लीलाओं में छलांग न लगाकर उनकी सृजात्मक शक्ति की विधि के विषय में जिज्ञासा करते हुए समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर कितने महान है। पहले सृजात्मक हमें ज्ञान लेना चाहिए कि भगवान ने इसका, सृष्टि का सृजन कैसे किया। फिर धीरे धीरे जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, जब हम उसको ग्रहण करने के लायक बन जाएंगे, तब हमें आगे के जो है अंतरंगा, जो भगवान के एकदम गुह्य जो 10वां कैंटो है, उसको फिर सुनना चाहिए। ऐसे नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, गलत हम ले लेंगे, है ना। भगवान को फिर हम चीप समझना चालू करेंगे, हम समझेंगे हमारे जैसे ही हैं, या केवल वो एक जो है लड़कियों के साथ, गोपियों के साथ जो है वो छलिया, मतलब जो मैं करे तो हम करे तो क्या, तुम करो तो लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला वाला हिसाब हो जाएगा। हाँ, तो ये तू वाकई करे में, तो रासलीला और तू सब करे तो करेक्टर ढीला। हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसमें लिखा है, श्री भगवान की वृंदावन या द्वारका की दिव्य लीलाएं उन्हीं व्यक्तियों द्वारा आस्वाद्य हैं जिन्होंने पहले से अपने आप को उच्च आध्यात्मिक बारीकियों से अवगत करा लिया है। सामान्य व्यक्ति ऐसे स्तर को सेवा या जिज्ञासा की क्रमिक विधि से प्राप्त करता है, जैसा कि हम महाराज परीक्षित के आचरण से देखेंगे। तो महाराज परीक्षित भी यही कर रहे हैं कि पहले प्रश्न वो सृष्टि के लिए पूछ रहे हैं, भगवान की जो भगवान कितने महान है ये जानना चाह रहे हैं पहले, फिर गहरे विषयों पे चर्चा होगी धीरे धीरे, है ना। एकदम से नहीं घुसना है। तो हम भी वही क्रम को फॉलो करेंगे, और हमारे पास ऑप्शन भी क्या, हम तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक एक करके कैंटो। 10वें कैंटो में पता नहीं कितने साल में पहुंचेंगे। 4-5 साल तो लग ही जाएंगे, ऐसा लग रहा है। एक साल में फर्स्ट कैंटो हुआ है, अभी सेकंड कैंटो भी करते करते 3 महीने 4 महीने तो हो गए मेरे ख्याल से हमको। किसी को मालूम है कि कब हुआ हमारा सेकंड कैंटो स्टार्ट? हरे कृष्ण प्रभु जी, जून के आसपास शायद स्टार्ट हुआ था सेकंड कैंटो, जून में। नहीं प्रभु जी, जन्माष्टमी के बाद से स्टार्ट हुआ। अच्छा, जन्माष्टमी अगस्त में था, है ना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने तो हो चुके हैं। हाँ, बराबर यही होगा, लगभग 3.5 महीने हो गए हमारे को। और हम प्रत्येक अध्याय लगभग एवरेज 1 महीने में कर रहे हैं। 1 महीना 1 अध्याय, ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक साल में दूसरा घंटे हो जाएगा, ऐसे ही पता नहीं कितने साल में 10वें घंटों में पहुंच जाएंगे। यार इसमें आनंद आ ही रहा है, क्या जरूरत है हमको कूदने की 10वें घंटों में। ये दूसरे तीसरे चौथे अध्याय तो कैंठों का रस आस्वादन करें, इसमें भी अपना एक आनंद है। पहुंच जाएंगे धीरे धीरे भगवान की जो है वार्ता करते 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 करते, ठीक है। तो 7वें श्लोक में आज प्रवेश करेंगे हम। साथ में क्लियर है सभी को? जी प्रभु जी। यथा गोपायति विभु यथा यथा गोपायति गोपायति विभु यथा संयच्छते पुनः तथा यथा संयस्ते संयते पुनः पुनः यां यां शक्तिम् उपाश्रित्य यां 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 शक्तिमुपाश्रित्य शक्तिमुपाश्रित्य कुरु शक्तिः परः पुमान् कुरु कुरु शक्तिः परः शक्तिः परः पुमान् पुरान् आत्मानं क्रीडन् क्रीडन् आत्मानं आत्मानं क्रीडन् 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 करोति विकरोति च करोति करोति च करोति च यथा यथा गोपायते गोपायति विभुर्यम्
यथा यथा गोपायति गोपीयते विभुः विभूत्या यथा यथा गोपायति भूय यथा संयच्छते पुनः यथा यथा संयते पुनः यां यां शक्ति अमाप्रोक्षित्य यां यां विश्वाश्रित्य कुरु शक्तिः परः पुमान् पुरुषक्ति परापुण्यम् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् क्रीडन् करोति विकरोति च करोति च यथा यथा गोपायति गोपायति विभुः विभुः यथा 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 संयते पुनः यथा यच्छति यां यां शक्तिमुपाश्रित्य यां कुरु शक्तिः परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् आत्मानं क्रीडयन् करोति विकरोति च करोति च यथा गोपायति विभुः यथा संयच्छते पुनः यां यां शक्तिमुपाश्रित्य कुरु शक्ति परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च यथा गोपायति विभुर् यथा संयच्छते पुनः यां यां शक्तिम् उपाश्रित्य गुरु शक्तिः परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च हरे कृष्ण। यथा गोपायति विभुः यथा यथा संयच्छते पुनः यां यां शक्तिमुपाश्रित्य कुरु शक्तिः परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च अनुवाद। कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न विस्तारों को इन घटनाओं से भरे जगत के पालन करने में लगाते हैं और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर से इसे समेट लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपको याद है क्रीड़न कहाँ पढ़ा हमने? एक श्लोक आया था जिसमें क्रीड़ा का वर्णन हुआ है कि किस तरह से भगवान जो है क्रीड़ा का वर्णन आया है। हाँ, एक हैंड रेस तो हो गया। वेरी गुड। और किसी को याद है? खेल खेल में क्रीड़न एक श्लोक में हमने अच्छे से पढ़ा था, बहुत गहराई से, फर्स्ट कैंटो में, कि कहाँ खेल खेल में एक और काम हो जाता है। कोई भी नहीं है 50-60 लोगों के अंतर्गत। यस, अरे बाप रे, सावित्री माता जी भी हैं, और कोई नहीं, 2 लोग के अलावा। सावित्री माता जी से पहले पूछते। सावित्री माता जी बताइए। अरे बोल, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करके बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ मैं तो जहां तक याद आ रहा है, वो गोबरेला नहीं होता, गोबरेला गोबर का घर बनाता जा जाके, वो हाँ। वही बाद में उसको कुछ पता चलता, मेहनत करता, वही गोबरेला, गोबर का कीड़ा जो रहता है। नहीं वो बात नहीं चल रही। ठीक है, सॉरी प्रभु जी, यस सॉरी प्रभु जी, फिर मुझे लगा वही कीड़ा है। यस। गौतम बुद्ध प्रभु, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु हाँ जी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन ये याद आ रहा है कि भगवान ही है जो सबको मिलाते हैं और दूर कराते हैं, तो शायद उस श्लोक में हमने पढ़ा था प्रभु जी। हाँ प्रभु, एकदम सही पकड़ तो मजबूत है, लेकिन रेफरेंस नहीं है। भगवान सबको मिलाते हैं और बिछड़ते हैं, ये जैसे खेल खेलते हैं वैसा काम होता है। हाँ, एक नाटक और एक जो ड्रामा करते थे, जैसे फेस को अलग अलग कर लेते हैं, मतलब उस प्रकार से। हाँ, श्लोक क्रमांक 1.13.43, 1:13-43, वहां पे लिखा है, यथा क्रीडोपस्कार कराणाम संयोग विगमा विह इच्छया क्रीडस्तु स्याताम तथैव इच्छया नृणाम। जिस प्रकार खिलाड़ी अपनी इच्छानुसार खिलौनों को सजाता तथा बिगाड़ता है, उसी प्रकार श्री भगवान को भगवान की परम इच्छा मनुष्यों को पास पास लाती है और उन्हें विलक कर देती है। 1:13-43, उसमें हमने पढ़ा था कि भगवान जैसे व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने खिलाड़ियों को खेल में जोड़ता है, अलग अलग करता है ना। जैसे चेस खिला रहा है, चेस के खिलाड़ी सब जो है, जो उसमें खेलने वाले प्यादे होते हैं, और वो सब खिलाड़ी के कंट्रोल में होते हैं। वो जब चाहे उनको एक साथ करे, जब चाहे अलग अलग कर दे। जिसकी मर्जी, उसकी मर्जी है, किसी को मिलाना है, किसी को बिछाड़ना है, किसी को बाहर करना। तो उसी प्रकार ये भगवान भी हम इस संसार में लोगों को मिलाते और बिछाड़ते हैं, जैसे एक खिलाड़ी अपने खेल के जो है प्यादों को, या जो भी है अपने खिलाड़ियों, खेल के खिलाड़ी, खिलौनों को बेसिकली, है ना। हाँ, ये प्रभु जी ने भेज दिया 1:13-43। तो वहां हमने पढ़ा था कि भगवान की इच्छा से लोग मिलते और बिछड़ते हैं, मतलब सब चीज बेसिकली भगवान की इच्छा से हो रही है। भगवान की इच्छा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। जगत की सृष्टि कैसे हो रही है? भगवान की मात्र इच्छा करने से। पिछले श्लोक में पढ़ा हमने भगवान की सृष्टि के बारे में। उसने प्रश्न किया कि ये सृष्टि कैसे होती है, भगवान की शक्तियों से कैसे ये सृष्टि बन जाती है, जिसमें बड़े से बड़े देवता तक मोहित रहते हैं। अब यहाँ पे इस श्लोक में पूछ रहे हैं कि इसका पालन और संहार कैसे होता है। पिछले श्लोक में सृष्टि की रचना कैसे होती है,
इस श्लोक में पालन और संहार कैसे होता है। ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं इसका शीर्षक। इसमें बताया ना, कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न विस्तारों को इस घटनाओं से भरे जगत में पालन करने में लगाते हैं और एक खिलाड़ी की खेल की तरह फिर से इसे समेट लेते हैं। जैसे बच्चा रेत में जो है एक घर बनाता है ना, देखा गया। बच्चा रेत किनारे जो है ना, समंदर किनारे रेत में एक घर बनाएगा, फिर जब जाते समय उसको लात मार के खुद ही तोड़ के चला जाएगा। हाँ, बचपन में आपने भी सबने किया ही होगा, खुद ही बनाते हैं, खुद ही लात मार के फिर चले भी जाते हैं। तो भगवान भी इसी प्रकार इस सृष्टि को बनाते हैं और खुद ही अपनी इच्छा से इसको खत्म भी कर देते हैं। तो आप श्लोक में प्रवेश करते हैं। यथा गोपायति विभु, यथा जिस तरह, गोपायति विभु पालन करते हैं। गोपायति, गोपायत, ये पढ़ा था श्लोक, याद है? गोपायत कहाँ पढ़ा था? बहुत जगह खैर रेफरेंसेस तो आते ही हैं, है ना। उसमें काल कर्म गुणाधीनो देहो अयम पंच भौतिकम कथम अन्यस्तु गोपायेत यत्र मृत्यु नहीं सर्पग्रस्तो यथा परम। जिसकी यह जो हमारा शरीर है काल कर्म गुणाधीनो, काल कर्म और गुणों के अधीन है, और ये 5 तत्वों से बना हुआ है। देहो अयम पंच भौतिकम कथम अन्यस्तु गोपाय। तो आप दूसरों की रक्षा पालन कैसे कर सकते हो? आप दूसरों का पालन कैसे कर सकते हो? कथम अन्यस्तु गोपायत, आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो, मैं पालन कर रहा हूं, मैं इसका पिता हूं, मैं पालन करने वाला, मैं इसकी माता हूं, मैं इसका पालन करने वाला हूं, मैं इसको जॉब देने वाला हूं, मैंने इसका पालन करे, मैं इसका रक्षा करने वाला हूं। कथम अन्यस्तु गो, अरे देखो खुद ही आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते हो। सर्पग्रस्तो यथा परम, आप तो खुद सांप के जबड़े के अंदर बैठे हुए हो, आपकी मृत्यु कभी भी आ सकती है, आप दूसरों की पालन रक्षा कैसे कर सकते हो? पढ़ा था हमने। यहाँ पे वही कह रहे, यथा गोपायति विभु, जिस प्रकार भगवान सबका पालन करते हैं, है ना, रक्षा करते हैं, उनका पालन करते हैं। और यथा संयच्छते पुनः, और जिस प्रकार भगवान इस जगत को समेट भी लेते हैं, संहार भी कर देते हैं। पालन करते, गोपायत पालन करना, और उसके बाद संयच्छेद मीन्स उसका संहार कर देना, खत्म कर देना। भगवान किस प्रकार इस जगत का पालन करते हैं और जिस प्रकार इसका संहार करते हैं। यम यम शक्तिम उपाश्रित्य, और इसको संहार करने में और पालन करने में जिस जिस शक्तियों को वो लगाते हैं। यम यम शक्तिम उपाश्रित्य, कौन कौन सी अपनी शक्तियों को लगा के ये काम किया जाता है पालन का और संहार का। पुरु शक्ति ही परह पुमान, वह सर्वशक्तिमान परह पुमान, जो भौतिक सृष्टि के परे है। परह पुमान, वो यहाँ के नहीं है, वो भगवान है। सर्वशक्ति, उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो नहीं है। शक्तिमान, यहाँ पे भी बोला जाता है, अरे शक्तिमान आ गया, ये आ गया। अरे शक्ति तुम्हारे पास कितनी शक्ति है? थोड़ी सी अंश मात्र शक्ति से हम कितने जो है गर्वित हो जाते कि अरे मेरे पास देखा ये शक्ति, मेरे पास वो शक्ति। किसी के पास गन होगा ना, किसी के पास, तो वो अपने आप को समझेगा कि मैं बहुत बड़ा डॉन हो गया, शक्तिमान समझना चालू हो जाए एक गन मात्र आने से। तो ये ह्यूमन नेचर है कि हम अपनी पहचान अपनी वस्तुओं से करते हैं। मेरे पास कार आ जाएगी तो मैं अपने आप को बड़ा आदमी मानना चालू करूंगा। मेरे पास अगर अच्छी मोबाइल आ जाएगी तो मेरे को लगेगा मेरे से ज्यादा बड़ा स्मार्ट कोई है ही नहीं, है ना। मेरा अगर धोती कुर्ता वाइट हो जाएगा, एकदम प्योर वाइट, तो मेरे को लगेगा मैं तो आज छा गया हूं सबके बीच में। तो वस्तुओं से हम अपनी पहचान करते। वस्तुएं कितना साथ देंगी हमारे को? हमारी क्या पहचान वस्तुओं से? क्या हम वस्तुओं से पहचाने जाते? अभी तक तो यही धारणा हो गई है संसारिक कि भैया ये पैंट शर्ट पहनता है, ये कोट टाई लगाता है तो ये पढ़ा लिखा स्मार्ट है, ये धोती कुर्ता पहनता है तो ये लगता है पढ़ा लिखा नहीं है, बेचारा गांव का देहाती है ना।
ये भक्ति करता है, ये भगवान का दिए अगरबत्ती करता है, तो ये थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स पुराने विचारों का आदमी है। ये थोड़ा छोटा छोटा कपड़ा पहनती है, ये थोड़ा सा दिखाते हैं अपने पैरों को, हाथों को, अंगों को, तो ये लोग थोड़े से मॉडर्न हैं। लड़कों के बाल ऐसे घुंघरालू घुंघरालू टाइप के, ऐसे चिड़िया के घोंसले के जैसे बाल हैं। तो इन लोग को लगता है ओ ये तो बहुत मॉडर्न, ये तो बहुत ज्यादा डैशिंग है। तो कहने का अर्थ ये है, पहचान हम अपने वस्तुओं से कर रहे हैं, यद्यपि पहचान हमारे को हमारे चरित्र से करनी चाहिए। कौन कितना अच्छे विचारों का व्यक्ति है, कौन कितना ज्ञान में उन्नत है, कौन कितना अपने लाइफस्टाइल को जो है सात्विक रखा हुआ, कौन कितना शास्त्रों को पढ़ रहा है, कौन कितना गुरु माता पिता के प्रति सेवा का भाव रखता है, यह व्यक्ति की पहचान होती है। न कि सिगरेट, तंबाकू और ये फालतू की बात। कपड़े, छोटे छोटे कपड़े, लोग आजकल आधी रातों तक पार्टी कर रहे, 2-2 4-4 बजे तक पार्टी कर रहे, और वो लोग को लग रहा है हम इंजॉय कर रहे जीवन को। बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा इल्यूजन है, बहुत बड़ा। पता नहीं कब जागेंगे, मृत्यु के पहले उनको समझ में भी आएगा कि नहीं आएगा कि वो भ्रम में जी रहे। पूरा संसार ही भ्रम में एक्चुअल में। जो शास्त्र नहीं पढ़ेगा वो जीवन पूरा भ्रम में निकाल देगा, उसे अपने जीवन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। कल ऐसे ही मैं बैठा था तो मेरे विचार आया, जैसे कुत्तों का झुंड होता है, कुत्तों का झुंड होता है, उसमें अगर किसी के हाथ में गलती से कोई मांस आ जाए ना, बिल्ली बिल्ली आ जाए, किसी कुत्ते ने एक कुत्ते ने एक बिल्ली को पकड़ लिया, तो उन पूरे कुत्तों के झुंड में आपस में ना झगड़ा चलता है कि मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। वो अपना शक्ति दिखा के उसको छीनना चाहेगा, तीसरा अपनी शक्ति दिखा के छीनना चाहेगा, चौथा अपनी शक्ति दिखा के छीनना चाहेगा। और हमारे संसार में भी बेसिकली यही हो रहा है। संसाधन भगवान ने थोड़े से दे दिए हैं और यहाँ पे हम सभी को भेज दिया, और हम उन संसाधन पे अपनी शक्तियों के द्वारा उसको पाना चाहते हैं। मैं ये संसाधन मेरा रहे, यह प्लॉट मेरा हो जाए, यह जमीन मेरी हो जाए, यह घर मेरा हो जाए, यह सोना मेरा हो जाए, मैं ये बड़ा आदमी हो जाऊं, ये हो जाऊं। दूसरे के हाथ में पावर है, उसको मैं पालूं। आज वो बड़ा है, कल मैं उसको छोटा कर दूंगा, मैं बड़ा हो जाऊं। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बेसिकली हम कुत्तों के जैसे बस भौंक नहीं रहे हैं, लेकिन कर तो यही काम रहे हैं। कोई भेद नहीं है, हम भी वही कर रहे हैं जो कुत्ते करते हैं, एक मांस के पीछे लड़ते हैं। हम भी लड़ रहे हैं आपस में, वध तक करने के लिए तैयार है मनुष्य, एक दूसरे का वध करने के लिए तैयार है कि मेरे को ज्यादा मिल जाए, मैं शक्तिशाली बन जाऊं और ये संसाधन मेरे पास आ जाए। तो कहने का अर्थ ये है, अरे हम यहाँ पे थे, भगवान पुरु शक्ति परः पुमान, वह सर्वशक्तिमान है, उनसे शक्तिमान तो कोई है ही नहीं, उनके पास सारी शक्तियां हैं। परः पुमान, वह इस भौतिक प्रकृति के परे है। तो भौतिक प्रकृति के परे हैं और वो खुद स्वयं प्रकृति के अंदर भी हैं। एक श्लोक हमने पढ़ा था 9.4 और 9.5, बहुत सुंदर, उसमें हमने चर्चा करी थी। 9.4 में कहते हैं भगवान, मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति नाम मत्स्यानि सर्वभूतानि न चा अहम तेषव व्यवस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। भगवान कह रहे हैं ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। भगवान का एक अव्यक्त रूप है जो कि परमात्मा है ना, उस रूप से भगवान इस पूरे जगत में व्याप्त है, हर कहीं है वो परमात्मा के रूप में। लेकिन कह रहे हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूं, मैं अलग हूं। पूरे जगत में वो है अपने अव्यक्त रूप में, लेकिन वो अलग है। फिर उसके बाद 5वां नंबर श्लोक में कहते हैं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती हैं,
जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। भगवान इस सृष्टि के कारण स्वरूप हैं। भगवान अपनी शक्तियों से इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, अपने अव्यक्त रूप से इस जगत में प्रवेश करते हैं, हर जगह व्याप्त होते हैं, लेकिन भगवान इसमें नहीं है, भगवान अलग है ना। मेरी ये भगवान की ये विराट अभिव्यक्ति का अंश भी नहीं है, भगवान कह रहे हैं नहीं है, बहुत छोटा है ना। क्या कहते हैं भगवान 10.42 में, उसमें कहते हैं अथवा बहुना बहुन अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्या अहम इदम कृत्सन एके अंशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशाल ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। भगवान क्या करे, एक अंश मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करता। भगवान का एक अंश भी नहीं है ये ब्रह्मांड। इतने सारे ब्रह्मांड है, हम जानते हैं। महाविष्णु लेटे हुए हैं और उनके रोमकूपों से अनेक ब्रह्मांड निकलते जा रहे, हर सांस में निकल। और प्रभुपाद ने भगवत गीता के कौन से श्लोक के तात्पर्य में बताया है कि अटलांटिक सागर में जितने बुलबुले हैं उतने ब्रह्मांड हैं। अटलांटिक सागर, हम तो एक गिलास के पानी के पानी का ग्लास है, उसमें कितने बुलबुले हम ये नहीं गिन पाते। तो एक समंदर में कितने बुलबुले हैं, ये तो हमारे कल्पना के भी परे। इतने सारे ब्रह्मांड हैं, और वो सबको कौन पालन कर रहे हैं? भगवान, और वो भी एक अंश मात्र से। तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है बेसिकली, कृष्ण की शक्तियों का कोई कंपैरिजन नहीं है। तभी तो बेचारे देवता तक जो है वो मोहित हो जाते, ये है कौन, ये कैसे काम करते हैं कृष्ण। इतने सारे ब्रह्मांड है, इतने सारे एट अ टाइम, हर कहीं भगवान है, हर कहीं। सोचो, एक छोटा सा जैसे गार्डन होता है, हम देखते हैं एक बगीचा, सबने देखा हो। बगीचे में कितनी चींटियां होंगी, कितने जो है छोटे छोटे कीड़े होंगे वहां पे, करोड़ों अरबों तो होंगे ही होंगे, 1 करोड़ से ज्यादा होंगे। अगर हम बगीचे में कीड़े की बात करें, छोटे छोटे कीड़े, चींटियां और जो खटमल वटमल जो भी होते हैं, वो करोड़ों से अरबों होंगे एक छोटे से बगीचे में। सोचो पूरे शहर में कितने होंगे फिर, अरे बाप रे, अनगिनत। और पूरे देश में कितने होंगे, ओहो, इसकी तो गिनती नहीं हो सकती। पूरे पृथ्वी में कितने होंगे, गिनती नहीं। अब पूरे ब्रह्मांड में कितने होंगे, पता ही नहीं। अनेकों ब्रह्मांड में कितने होंगे, पता ही नहीं। उनमें से हम एक है ना। जीव तो जीव है ना, सभी जीव बराबर है भगवान की नजर में, चाहे वो चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई और हो। सभी जीव भगवान की नजर में समान रूप से वह जीव है। तो हम उन सब में से सभी, इतनी सारी आत्माओं में हम एक आत्मा हैं। हमारी क्या औकात है? और व्यक्ति अपने आप को बस लगा पड़ा हुआ है, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं। हम इनसिग्निफिकेंट है, ये समझना पड़ेगा। हमारी कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा कोई वैल्यू नहीं है, हमारे कोई देखने वाला नहीं है, हमको कोई पूछने वाला नहीं। जब तक ये हमारे हृदय में नहीं आएगा तब तक अहंकार जाएगा नहीं। क्या वैल्यू है हमारी? कोई वैल्यू है? नहीं। ये जब आएगा ना, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, जब व्यक्ति समझ जाएगा कि वो इनसिग्निफिकेंट है, तो पहला जो काम आएगा उसके हृदय में, वो आएगा निर्मलता, ह्यूमिलिटी। ये क्या आएगा? इफ एनीबडी हैज वेरी स्लाइट रियलाइजेशन ऑफ ग्रेटनेस ऑफ गॉड, देन ही विल बी हम्बल। वो सबसे पहले हम्बल बन जाएगा, एकदम सरेंडर। मैं तो कुछ हूं ही नहीं, ये भाव आ जाएगा उसके अंदर।
जब वो अपने आप को देखेगा इस संसार में मैं हूं कहाँ, क्या स्थिति है मेरी, है ना। तो पर पुरु शक्ति ही परह पुमान, भगवान जो परम है, इस शक्ति, इस ब्रह्मांड के वो सृजन के कारण भी है, इसके पालन के कारण भी है, इसकी संहार के कारण भी है, लेकिन वह इस संसार से परे, वो आध्यात्मिक जगत में अपनी उनकी अलग ही आइडेंटिटी चल रही है। वह भगवान जो भौतिक प्रकृति के परे है। और क्या करें, आत्मानम क्रीडयन क्रीडन करोति विकरोति च, करोति विकरोति च, करोति मीन्स कराते हैं, करते हैं, और विकरोति मीन्स करवाते हैं, ठीक है। आत्मानम वो स्वयं, आत्मानम मीन्स स्वयं भगवान, क्रीडयन, क्रीडयन और क्रीडन इन दोनों में भेद है। क्रीडन मीन्स स्वयं खेलना, और क्रीडयन मीन्स दूसरे को खिलवाना। ऐसा होता है कि नहीं। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, आईपीएल, और उसमें लोगों को बुला बुला के क्रिकेट खिला रहे हैं, मतलब हम दूसरों को क्रिकेट खिला रहे हैं। हमने मैदान बना लिया, लोगों को बुला रहे हैं और कबड्डी खिला रहे हैं, कबड्डी खेलो। स्कूल रहता है, इंटर स्कूल कंपटीशन कराता है, बैडमिंटन खिला रहा है, ये खिला रहा है, वो खिला रहा है, दूसरों को खिला रहा है, खुद नहीं खेल रहे हैं, दूसरों को खिला रहे हैं वो, है ना। या बच्चों को माँ अपने जो है खिलौने दे देती है, ले खेल बेटा, तो माँ ने बच्चों को खिलौने दे दिया और माँ बच्चों को खिलवा रही है कि नहीं। समझ में आ रहा है। क्रीडन मीन्स खुद खेलना, मैं खेलूंगा स्वयं जाके, अब मैं बैट्समैन बनूंगा, चौके छक्के मारूंगा और आउट हो जाऊंगा, मैं खेल रहा हूं। अब मैं दूसरों को खिलवा रहा हूं कि अब मेरी टीम है, तुम खेलो चलो, या मैंने तुमको सामान दे दिया, तुम खेलो। ये हो गया क्रीडयन, दूसरे को खिलवाना मतलब क्रीडयन, और क्रीडन मीन्स खुद खेलना। तो कह रहे हैं आत्मानम क्रीडयन, भगवान दूसरों को खिलवाते हैं, विकरोति च, ब्रह्मा शिव अनेक अनेक देवताओं को भगवान इस सृष्टि की रचना में, मतलब इस सृष्टि के पालन में और संहार में क्रीडयन इन्वॉल्व करके खिलवाते हैं। समझ में आ रहा है इसका अर्थ। खुद नहीं कर रहे हैं और खुद भी कर रहे हैं। आत्मानम क्रीडयन करोति, अब वो खुद भी खेल रहे हैं। भगवान स्वयं इसकी रचना और इसके पालन और इससे संहार के लिए स्वयं भी इस सृष्टि रचना में खेल खेल रहे हैं। भगवान स्वयं भी खेल खेल रहे हैं और अनेक देवताओं को भी मौका दे रहे हैं, तुम भी इसको पालन करो, तुम भी इसका संहार करो। करते हैं कि नहीं करते हैं। खुद दृष्टिपात करते हैं कि नहीं। खुद स्वयं, जैसे महाविष्णु के रोमकूपों से ब्रह्मांड निकलते हैं, तो दृष्टिपात करके जीवों को डाल देते हैं, काल शक्ति को डाल देते हैं, इस संसार में डाल देते हैं। तो वो खेल खेल रहे हैं, खुद कार्य कर रहे हैं कि नहीं उसमें, है ना। स्वेच्छा से अपनी जो है वो 5 तत्वों की रचना कौन करता है, भगवान करते है कि नहीं। 3 गुणों की रचना कौन करता है, भगवान करते हैं। जो तीनों गुणों के परे हैं वही तीनों गुणों को बना सकते हैं। जो तीनों गुणों के अंदर है वो तीनों गुणों को कैसे बना सकता है, बना ही नहीं सकता। भौतिक तत्वों की सारी रचना भगवान करते हैं, कोई नहीं करता। और तो ये खेल खेल रहे स्वयं, लेकिन उन्हीं तत्वों को कम ज्यादा करके ब्रह्मा जी योनियां दे देते हैं लोगों को कर्मों के अनुसार। तो ये खेल खिला रहे हैं भगवान। अब ब्रह्मा जी कार्य कर रहे हैं उन खिलौनों से, उन तत्वों से। तत्व बनाए किसने, भगवान ने। उन तत्वों को दे दिया ब्रह्मा जी को कि तुम खेल खेलो। अब वो ब्रह्मा जी उन तत्वों से फिर खेल खेल के लोगों को उनके कर्मों के अनुसार जो है उनको योनियां प्रदान कर रहे हैं, सुख दुख दे रहे हैं। देवता लोगों के ऊपर दे दिया अधिकार, चलो जाओ बारिश वारिश करा दो, धूप दे दो, सूर्य देव को दे दिया धूप दे दो। तो ये कौन शक्ति मिल गई, अब सूर्य देव को शक्ति मिल गई और वो संसार में खेल खिला रहे। धूप का है, कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी आ गई, अकाल आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो ये देवता कर रहे हैं। और दिया किसने शक्ति, ये भगवान ने दी, तो स्वयं खेल रहे हैं। मतलब एक होता है प्राइमरी क्रिएशन और एक होता है सेकेंडरी क्रिएशन। समझ में आ रहा है। प्राइमरी क्रिएटर कौन हो गए, कृष्ण हो गए, और सेकेंडरी क्रिएटर कौन हो गए, देवता हो गए। उन्हीं तत्वों को यूज करके इस सृष्टि और स्थिति और प्रलय का काम जो है देवताओं को दे दिया। सेकेंडरी क्रिएटर,
जैसे गौतम बुद्ध जो है हमारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमने दे दिया उनको सारा, बोले हम आप फ्लेक्स का काम सारा आपका है ना। परसों भागवत कथा होने वाली है 7 दिन की, तो सारी अंदर पोस्टर वोस्टर और जो है इनकी जिम्मेदारी आपकी। तो वहां जाएंगे तो पोस्टर किसने लगाया, बोले गौतम बुद्ध प्रभु ने। ओ वाह, गौतम बुद्ध प्रभु ने। तो ये क्या हो गया, एक सेकेंडरी जो है वहां पे मैनेजमेंट का काम। लेकिन गौतम बुद्ध प्रभु को परमिशन किसने दी, माधवाचार्य प्रभु ने दी। आपको लगाना है, आपको करना है, अब आप करो, अब आपकी जिम्मेदारी, जैसा करना है आप करो, लेकिन करो अब आप, मैंने बोल दिया, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म। तो पावर किससे मिल गया, माधवाचार्य प्रभु से गौतम बुद्ध प्रभु को मिल गया, और गौतम बुद्ध प्रभु अब सारा वहां पे पोस्टर की जिम्मेदारी पूरी कर ले। तो इस तरह से भगवान अपने पावर्स को जो है दे देते हैं अपने, क्या बोलते, देवताओं को, और देवता उन पावर्स का इस्तेमाल करके इस सृष्टि का प्रलय, संहार और रचना करते हैं। समझ में आ रहा है किस प्रकार, आत्मनम क्रीडन क्रीडयन कर क्रीडयन क्रीडन करोति विकरोति च, खुद खुद भी खेल रहे हैं और देवताओं को भी खिलवा। कल हमने चर्चा करी थी सर्ग और विसर्ग की, याद है ना। सर्ग मीन्स वह चीजें जो डायरेक्ट भगवान जिसकी रचना करते हैं, और विसर्ग मतलब जो देवताओं के द्वारा रचना होती है, मतलब सेकेंडरी क्रिएशन। सर्ग मीन्स प्राइमरी क्रिएशन और विसर्ग मीन्स सेकेंडरी क्रिएशन। जहाँ आपको ये अभी भागवतम में हर कहीं आएगा सर्ग विसर्ग, इसका हमको बेसिकली चीजें पता रहनी चाहिए कि क्या बताया जा रहा है। और यहाँ पे कह रहे हैं गोपायति, गोपायति मीन्स पालन करने वाला। तो गोपायति जो होता है यह सिंगुलर फॉर्म है ना। गोपायति मीन्स संस्कृत में सिंगुलर फॉर्म है, मीन्स वे अकेले सबका पालन करते हैं, अकेले करते हैं कृष्ण, और कोई साथ नहीं है उनके पालन करने में, है ना। भगवत गीता के 9वें अध्याय में आता है 18वें श्लोक में, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। वही भगवान गतिर भर्ता, सभी के भर्ता वही है। गतिर भर्ता, सभी के पालन करता कौन है, कृष्ण। प्रभु साक्षी, वो सबके विटनेस भी हैं। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत, सभी का निवास उन्हीं के द्वारा ही है, सभी को आश्रय उन्होंने दिया हुआ। प्रभय प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, वही इसकी उत्पत्ति करते, वही इसका पालन करते, वही इसका संहार करते। बीजम अव्ययम, वही वो बीज है जो कभी खत्म नहीं होता, उनसे अनेक अनेक विस्तार होते जा रहे कृष्ण के। कल ही एक प्रश्न आया था, कल नहीं परसों एक हमारे भक्त का फोन आया था, उन्होंने प्रश्न किया था कि किसी ने उनसे प्रश्न कर लिया कि जो कृष्ण आए हैं वह ओरिजिनल कृष्ण यहीं पे आए, ऐसा कुछ प्रश्न था। वह उनका स्वरूप ओरिजिनल गोलोक से वही कृष्ण आए हैं इस सृष्टि में, ऐसा प्रश्न था। तो हम ये कैसे मान ले कि वही है, ऐसा कुछ प्रश्न था। क्या प्रश्न था रोहिणी नंद प्रभु, याद है क्या? अच्छा एक मिनट, मैंने लॉक कर दिया सबको। ये सब आप ओपन करके बताइए। जी प्रभु जी, जो भगवान आते हैं तो अपने मूल स्वरूप में आते हैं क्या, वो मतलब वही ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं क्या, ऐसा था प्रश्न। ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं तो वहां क्या होता है, फिर गोलोक से गायब हो जाते हैं, हाँ हाँ। है ना। हरे कृष्ण गोलोक, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता प्रभु जी। जी, मेरा ही प्रश्न था, मतलब थोड़ा सा ये कंफ्यूजन था मुझे कि अच्छा, जैसे भगवान कृष्ण है, तो जितने भी अवतार हैं भगवान कृष्ण के, तो वो तो अवतार हैं उनके, तो क्या जैसे जब भगवान कृष्ण स्वयं आए या फिर वो भी एक अवतार स्वरूप आए थे इस पृथ्वी पे, तो ऐसा प्रश्न था मेरा प्रभु जी से। तो प्रभु जी ने बताया फिर। यस यस यस। तो प्रश्न जो है ये था कि जब कृष्ण आए तो ये ओरिजिनल कृष्ण वही कृष्ण है जो गोलोक वृंदावन में रहते, वही आए। ये देखो, कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन ये हमको समझना पड़ेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो कृष्ण है वो पूर्ण है,
और कृष्ण से निकलने वाले जितने भी भगवान के अंश हैं वो भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण निकलता है, तो जो निकलने वाला है वो भी पूर्ण है, जिससे निकल रहा है वो भी पूर्ण है, और जो बच जाता है वो भी पूर्ण है। 1 - 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 = 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 = 1। मतलब चारों तरफ 1 ही 1 है, सेम है, किसी में कोई भेद नहीं। तो भगवान कृष्ण ऐसा नहीं है कि एक ही है। हम जानते हैं भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ एक ही समय एक ही स्थान में सबके साथ विस्तार हो जाते थे, और सबको ये लगता था कि भगवान मेरे साथ ही है केवल। जब भगवान ने अपना गोवर्धन पर्वत उतारा था, तब जो भगवान को देखता था ना, उसको लगता था भगवान मेरे को ही देख रहे हैं। चारों तरफ से हर व्यक्ति को ऐसा लगता था भगवान मेरी तरफ ही देखो, मेरे से आकर्षित है भगवान। तो हम ये भी पढ़े कि इस ब्रह्मांड में कृष्ण है, तो एट अ टाइम और ब्रह्मांड में भी कृष्ण है। यहाँ पे अगर कोई गोवर्धन लीला चल रही है तो वहां पे जो है गीता का ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, कहीं चौथे ब्रह्मांड में भीष्म का वध चल रहा है, कहीं पांचवें ब्रह्मांड में दुर्योधन के साथ वो वाद विवाद कर रहे हैं, छठे ब्रह्मांड में जो है द्रौपदी के साथ दुर्वासा मुनि वाली लीला कर रहे हैं, उसको द्रौपदी को किसी ब्रह्मांड में साड़ी दे रहे हैं। तो एट अ टाइम भगवान अनेकों ब्रह्मांड में हैं, ओरिजिनल फॉर्म में हैं। ओरिजिनल फॉर्म में जो उनका स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप, उसी स्वरूप में वो हर ब्रह्मांड में हैं, और उसी समय गोलोक वृंदावन धाम में भी। मतलब जी कोई प्रभु। भेद नहीं चल रहा, अलग अलग नहीं चल रहा कि यहाँ पे है तो वहां नहीं है, वहां है तो यहाँ नहीं है, यहाँ। ये हम मनुष्यों के साथ होता है, लेकिन भगवान सर्वशक्तिमान है ना। मैंने बताया था 9.4 और 5, न च मत्स्यानि सर्वभूतानि और मत्स्यानि सर्वभूतानि, मैं सभी जगह हूं और सभी जगह रहकर भी मैं वहां नहीं हूं, और मैं अलग भी हूं, है ना। तो ये भगवान का गुण है कि भगवान एक समय में हर कहीं रह सकते हैं, और हर कहीं रहने के बाद भी भगवान अलग ही रहते हैं, अपना स्वरूप का अलग गोलोक वृंदावन धाम में रहता ही है। भगवान की ये सारी शक्तियां हैं, और इन शक्तियों से भगवान ये सारा कार्य करते हैं। तो इसमें एक श्लोक का वर्णन हुआ है, जो है कठोपनिषद का श्लोक है। उसमें कहते हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरः तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम। मीन्स एक नित्य भगवान अनेक नित्य आत्माओं जीवात्माओं की, है ना। एक स्थिर चेतना भगवान अनेक चेतना, जो हम सबकी एक, मतलब बेसिकली एक भगवान नित्य है और हम भी नित्य है। आत्मा भी नित्य होती है, हम सब आत्मा है ना, और हम भी नित्य हैं, और भगवान भी नित्य है। एक भगवान मुख्य चेतना, और हम सब भी चेतना है, अलग अलग विभिन्न चेतना है। तो एक मुख्य चेतना हो गई, और बाकी सारी विभिन्न छोटी छोटी चेतनाएं हो गई। तो एक मुख्य जो वो कृष्ण की नित्य है, वो चेतना है, वो सभी की कामनाएं पूरी कर रहे हैं। हमारी कामना है कि नहीं उनके धाम जाने की, उनकी भक्ति करने की, उनकी जो है बात करने की, उनसे आदान प्रदान करने की, तो वो हम सबकी कामना पूरी करेंगे। समय आने पे कर लेंगे। तो कह रहे हैं यो विदधाति कामान, वह सबकी कामनाएं पूरी कर रहे स्वयं एक अकेला कृष्ण। और कह रहे हैं जो भक्त उस परमात्मा को निरंतर देखते हैं और स्मरण करते हैं, उन्हें ही शांति प्राप्त होती है, अन्यों को नहीं, है ना। और इसमें अचिंत भेदाभेद का वर्णन हुआ है। अचिंत भेदाभेद क्योंकि हमारी फिलॉसफी है, हम कल भी इस पे चर्चा करी थी, भेद भी है और अभेद भी, है ना। जैसे एक ही चीज से, बिजली से एसी भी चल रहा है और जो है हीटर भी चल रहा है। दोनों किससे चल रहे हैं? बिजली से चल रहा है। अरे प्रभु, बिजली क्या काम कर रही है? गर्म भी कर रही है, ठंडा भी कर रही है, ऐसा कैसे कर रहा है? तो भेद है भी और नहीं भी है। भगवान की सृष्टि, भगवान की रचना में भेद है भी नहीं, हम में और भगवान में भेद है भी और नहीं भी। जैसे हम में जो है, हम भगवान के ही समान नित्य भी है, सच्चित आनंद है, भगवान भी सच्चित आनंद है। तो क्या हम में और उनमें भेद नहीं है? नहीं, क्वालिटी के हिसाब से भेद नहीं है, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से बहुत बड़ा भेद है। वो बहुत बड़े महान है, इतने महान है, इतने महान है जिसकी कोई गणना ही नहीं है, और हम इतने निगण्य नगण्य नगण्य।
जैसे समंदर की एक बूंद और पूरा समंदर, वो भेद है हम में और कृष्ण में। तो हम उनके बिना कुछ नहीं। एक बहुत बड़ी ज्वाला अग्नि है और उसकी छोटी सी चिंगारी है, यद्यपि दोनों एक ही स्वरूप के हैं, लेकिन दोनों में भेद है भी और नहीं भी। तो उसी प्रकार भगवान में और हम में भेद है भी और नहीं भी है ना, अचिंत भेदाभेद। तो इस प्रकार भगवान इस अपनी अनेक शक्तियों से, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और जो है तटस्था शक्ति, इन तीनों मुख्य शक्तियों से भगवान इस सृष्टि का रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। तो ये प्रश्न पूछा किन्होंने? परीक्षित महाराज ने। तो उत्तर मिलेंगे धीरे धीरे हमारे को, हम भी समझेंगे। पहले सृष्टि रचना ही समझेंगे, फिर धीरे धीरे भगवान की शक्तियां और वगैरह वगैरह। तो इसमें लिखा है तात्पर्य में, सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा जो है परिपालन का यह कार्य श्री भगवान स्वयं के विभिन्न विस्तारों द्वारा तथा अंतरंगी, बहिरंगी तथा तटस्था नामक 3 प्रमुख शक्तियों द्वारा संपन्न करते हैं। तो भगवान जो ये पालन करने का काम करते हैं, ये 3 शक्तियों के द्वारा करते हैं। सारे जीव उनकी तटस्था शक्तियां हैं और उनमें से कुछ तो विश्वास पात्र होने के कारण सृष्टि करने का कार्यभार भी सौंपा जाता है, यथा ब्रह्मा, मरीचि आदि, और उन्हें सृजन करने की प्रेरणा भगवान देते हैं। भगवान, सभी जीव जो है भगवान के तटस्था शक्ति हैं, जिनमें से कुछ ऐसी जीव हैं जो भगवान के भरोसेमंद हैं, जिन्होंने भगवान का कॉन्फिडेंस जीता हुआ है, तो भगवान उनको अपनी शक्तियां देते हैं, जैसे ब्रह्मा जी है, मरीचि हैं और इन लोगों को। और भगवान ऐसे जीवों को शक्तियां दे के पालन और संहार का काम कराते हैं, ये बता रहे हैं। बहिरंगी शक्ति माया को भी जीव से अथवा बद्ध आत्माओं से व्याप्त किया जाता है। अबद्ध तटस्था शक्ति आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में कार्य करती है और श्री भगवान अपने विविध पूर्ण विस्तारों द्वारा दिव्य आकाश में प्रदर्शित विभिन्न दिव्य संबंधों से इसे बनाए रखते हैं। तो यहाँ बेसिकली नित्य मुक्त जीव की बात चल रही है। जो ऐसा नहीं है कि जीव केवल इधर है भौतिक संसार में, जीव आध्यात्मिक संसार में भी हैं, वहां पे भी भगवान के साथ जो रहते हैं वो नित्य मुक्त जीव हैं, और जो यहाँ इस भौतिक संसार में रहते हैं वो नित्य बद्ध जीव है। तो नित्य बद्ध जो होता है उसके पास ऑप्शन रहता है कि वे अपनी साधना करके साधन सिद्ध बन सकता है, और जब साधन सिद्ध बन जाता है तब वो नित्य सिद्ध बन जाता है। जैसे कि नारद जी, हमने पढ़ा था, नारद जी कौन है? नित्य सिद्ध है। उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्होंने अपने आप को भक्ति में लगा के अपने आप को मुक्त बना लिया और सिद्ध कर लिया, तो वो बन गए नित्य सिद्ध, है ना। तो हम भी एक दिन प्रयास में तो हैं, धीरे धीरे भगवान के, हम भी किसी की कृपा मिलेगी, साधन कर रहे, साधन से सिद्धि की ओर हम जा रहे हैं, तो एक दिन हम भी नित्य सिद्ध बन जाएंगे जब हम वैकुंठ चले जाएंगे। ठीक है, तो किसी का प्रश्न है तो यहाँ पे हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम प्रभु। प्रभु, तटस्थ शक्ति में क्या क्या काम होता है इसमें? तटस्थ शक्ति में केवल जीवात्माएं रहती हैं, जो हम हैं, आप हो, जो जीवात्माएं हैं वो भगवान की तटस्था शक्ति कहलाती हैं। जितनी भी जीवात्मा है, उसमें देवता आ गए, उसमें मनुष्य आ गए, उसमें पशु पक्षी आ गए, सारी जीवात्माएं, वो तटस्था शक्ति है। और बाकी अंतरंगा शक्ति है और बहिरंगा शक्ति है। फिर अंतरंगा शक्ति में जाएंगे, बहिरंगा शक्ति में जाएंगे, तो उनके भी और अन्य अन्य बहुत सारी शक्तियां उनके अंदर आ जाती हैं। जैसे काल शक्ति हो गई, कर्म शक्ति हो गई, इच्छा शक्ति हो गई भगवान की, है ना, संहार शक्ति हो गई। ये सारी भगवान की अलग अलग और शक्तियां आती हैं। बहुत शक्ति है भगवान की, हम गिन नहीं सकते जिनको। जी प्रभु। थोड़ा सा अभी गहराई में हम जैसे जैसे जा रहे हैं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल बातें चल रही हैं अभी इसमें जो है श्रीमद् भागवतम में। तो जितना ध्यान से हर क्लास अटेंड करेंगे, नोट्स बनाएंगे, उतना क्लैरिटी बनेगी। और जितना हम नोट्स नहीं बनाएंगे, तो आज पढ़ा और कल हमारा मालूम था किसकी बुद्धि कितनी तेज है, कितनी प्रखर है कि नहीं।
आज सुना तो कल, आज क्या खाया पिया वही कल याद नहीं रहता, तो फिर ये कैसे याद रह जाए? है ना? तो कोशिश करें, नोट्स बनाएंगे तो ध्यान रहेगा। यस, ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, जैसे इस ये भागवतम सुनने से पहले तो यही था, हम नॉर्मल लोग हम यही जानते हैं कि अ, विष्णु होते हैं, मतलब कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं, जो पहले हम सुनते आए हैं, जो जो हमें पहले से पता है। लेकिन ये कहाँ पे वर्णित है? जैसे अगर हम किसी को क्रॉस कर रहे हैं, लाइक उसको समझा रहे हैं, तो ये कौन से श्लोक में ऐसा वर्णित है कि और कहाँ पे है? मतलब भागवतम में है या भागवत में है कि कहाँ पे है ऐसा कि तीन प्रकार के विष्णु होते हैं और सब कृष्ण के अंश हैं? वो विष्णु कृष्ण के अंश नहीं है, कृष्ण के विष्णु अंश है, तो ऐसा कहाँ पे वर्णित है? आप भागवतम शुरू से अटेंड नहीं कर रहे हो क्या हमारे? नहीं प्रभु जी, एक्चुअली मैं मतलब अब से होगा। 2.17 से स्टार्ट हुआ था मेरा। ओए ओए, अभी अभी स्टार्ट किया आपने तो। जी प्रभु जी। तो तभी आपने ये प्रश्न कर लिया, क्योंकि पहला कैंटो का तीसरा अध्याय है। ये इसी पे ही पूरा यही वर्णन हुआ है कि विष्णु, महाविष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और भगवान के 24 अवतार, ये सारे के सारे कृष्ण से निकलते हैं, सारे के सारे, एवरीथिंग। पहला कैंटो तीसरा अध्याय, उसमें आप पढ़ेंगे 1.3.26, उसमें कहते हैं, अवतारा ही असंख्याये हरे सत्व निधे द्विजः, यथा विदासीन कुल्यः सरसः स्यु सहस्त्रशः। अवतारा ही असंख्य, भगवान के असंख्य अवतार हैं, असंख्य, हम गिन नहीं सकते, इतने अवतार हैं भगवान, है ना? सब भगवान के सहस्त्रशः, हजारों हजारों भगवान के अवतार हैं, हम तो जान भी नहीं सकते। तो क्या वर्णन करें? इसमें लिखा लिखा है काफी जगह कि केवल जो है ना, एते च अंश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये तो सारे के सारे अवतार कहाँ हैं? अनेक अवतार है, लेकिन भगवान तो कौन है? कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, आप ही भगवान है, आप ही से सब निकलने वाले। तो चाहे महाविष्णु हो, चाहे इंद्र हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वराह हो, राम हो, सब कृष्ण से ही निकलते हैं। लेकिन इसमें एक चीज मैं बता दूं, जो कि कृष्ण के जो एक होता है स्व अंश और एक होता है विभिन्न अंश। स्व अंश और विभिन्न अंश, इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। स्व अंश मीन्स भगवान के ही जैसे, भगवान की शक्तियों के साथ जो उत्पन्न होते हैं उनको स्व अंश बोलते हैं। और विभिन्न अंश मतलब जो भगवान के जैसे नहीं होते हैं, वो बद्ध है, जैसे हम लोग हैं। तो ये सब जी, कंसेप्ट जो है थोड़ा सा आपने मिस कर दिया। ठीक है। मैं वापस से यूट्यूब में क्लास अटेंड कर लूंगी, अवेलेबल होंगे। हाँ, अवेलेबल है ना हमारी, तभी तो हम रिकॉर्डिंग करते हैं। मैं ही भूल जाता हूँ कभी कभी, मेरे को ही अपने उठाना पड़ता है वीडियो, मैंने क्या बोला है जरा सुनो तो सही। मेरे को खुद भूल जाता हूँ मैं। इतने सारे सब्जेक्ट, इतने सारे टॉपिक हो गए कि अब इतना बिठाना बड़ा मुश्किल हो गया, रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, है थैंक ना? यू। आप हरे कृष्णा पहला प्रभु। कंटो। प्रभु जी, यस माता जी, क्या करें? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जीवन प्रणाम में माता जो जी। साधना हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास ही कर रहे हैं, तो नहीं रहा है प्रभु जी, कुछ भी नहीं होता है, बस प्रयास कर रहे हैं। तो किस तरीके से अपने आप को चेक किया जाए कि जो हम कर रहे हैं वो सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितनी प्रयास की आवश्यकता है, कहाँ क्या गलती कर रहे हैं, कि प्रभु जी हम अपने आप को कैसे चेक करें। क्या प्रयास करें माता जी, आपने क्या कहा? मैं समझा नहीं। घर मतलब में? साधना करने का प्रयास करें, जैसे विग्रह हाँ सेवा है, माला है, और हाँ जो हाँ। भी बताया गया कि 4 नियम का पालन है, और जो भी गुरु जी से हमें मिला है, तो हम अपने आप को किस तरीके से चेक करें प्रभु जी। मतलब ये जानने के लिए कि हम उस रास्ते पे सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, तो ये अपने आप से तो पता नहीं चलता प्रभु, तो आप जैसे गुरु ने नहीं बता पाएंगे हम लोग को। मैंने देखो, हमने बहुत सारे मापदंड बताए हैं इसमें, साधना कैसे करनी है, और साधना पता करना है कि क्या मैं सही साधना कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो ये कैसे होता है? फल से उसका स्वभाव पता पड़ जाता है, कि जो फल निकलता है उससे पता पड़ जाता है कि हमारी क्रिया सही है कि नहीं है। अगर पास हो गया मतलब लड़का पढ़ा है, बच्चा पढ़ा है, फेल हो गया मतलब पूरा साल भर पढ़ा नहीं है।
उसी प्रकार अगर हमारी साधना सही चल रही है तो क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट ये आएगा कि हमारे को भगवान में भक्ति बढ़ेगी और हमारी जो है ना भगवान के प्रति श्रवण की इच्छा बढ़ेगी, है ना। ये काम अगर हो रहा है, भगवान के भक्तों में उनकी सेवा करने की इच्छा बढ़ रही है, भगवान की कथाएं सुनने का बस ऐसा लग रहा है कथाएं सुनूं, भगवान की लीलाएं सुनूं और भगवान के भक्तों का संग करूं, ये इच्छा हो रही है, मतलब सही कर रहे हैं आप, सही साधना चल रही है। और हमेशा रेगुलर टच में रहें। श्रवण करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोज जितना सुनेंगे उतना हम अपने आप को सही रास्ते में लाएंगे, है ना। बच्चा पढ़ाई करता है तो रोज सुनता है कि नहीं टीचर से, ऐसे पढ़ना है, ये लिखना है, वो लिखना है, ये नोट्स बनाने हैं, कॉपी चेक करानी है, रोज आना है, तब तो बच्चा सही पढ़ पाएगा, सभी पास हो पाएगा। तो रोज सुनेंगे तब समझ में आएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमको अपनी गलती कहाँ कहाँ सुधारनी है। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम, हरे कृष्णा। यस हेमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे आप भागवत करा रहे हैं तो भागवत करवाने के क्या नियम होते हैं? जैसे आप, आपकी वाइफ, आपका परिवार क्या नियम धारण करते हैं जिससे भागवत, या सिर्फ लक्ष्मी हो उसी से भागवत करा सकते हैं? ये जरा मुझे बताएंगे। देखो ऐसा है कि लक्ष्मी तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन सिर्फ लक्ष्मी से नहीं होता भागवत। आपको यजमान बनना है कि नहीं बनना है। देखो दो तरीके से, आप खाली फाइनेंस कर दिए, ठीक है, भागवत कथा हो रही है, हमारे पास समय तो नहीं, हमने पैसा दे दिया, हो जाएगी। लेकिन यजमान बनना है बेसिकली, मतलब आपको सारी अरेंजमेंट्स करनी है, सबको इंडिपेंडेंटली आपको इनवाइट करना है, आपको वक्ता के लिए व्यवस्था करनी है, आपको कथा सुननी है बैठ के, सातों दिन बैठ के कथा सुननी है, श्रवण करना है, जैसे परीक्षित महाराज ने श्रवण किया था। प्रभु जी हस्बैंड वाइफ दोनों को? हाँ दोनों को, मतलब प्रयास तो यही रहे कि दोनों करें, ज्यादा अच्छा है। तो यजमान जैसे आप अकेले भी यजमान बन सकते हो ना, जरूरी थोड़ी है कि हस्बैंड भी बन जाए, या मैं अकेले, मेरी वाइफ भी यजमान बन सकती है, या मैं बन सकता हूँ। बेसिकली जो यजमान बने वह भागवत के प्रति श्रद्धा के साथ भागवत लेके आए अपने साथ, और भागवत की पूजा करे, और उसके बाद वक्ता जो बोलने वाला आते हैं उनको प्रणाम करे, उनको दक्षिणा दे, और जितने भी श्रवण करने वाले आ रहे हैं उनको कुछ न कुछ प्रसादी देना आवश्यक होता है। तो ये रूल्स हैं। इनवाइट करना जरूरी है, उसके बाद बुलाना जरूरी है, उसके बाद वक्ता जो है उसको हमें कुछ न कुछ उनको दान देना आवश्यक होता है, और जितने लोग आ रहे हैं उनको प्रसाद पे खवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये सारी चीजें मिला के ही किसी भागवत को सफल बनाती है, और श्रवण करना है सातों दिन बैठ के सुन के। तो इस मतलब प्रकार आपकी साधना में श्रवण है बस, ये सारा तो पता है कि जो आपने बताया नियम, मतलब आपके जो भागवत कथा कराने में जो नियम है, आपकी साधना ये है कि आप सारा टाइम उनको बैठ के आपका पूरा परिवार सुनेगा, यही मतलब मैं नियम, भागवत नियम पूछ रही हूँ। बाकी तो हाँ पता है हम इनवाइट्स वगैरह, नहीं मतलब और व्रत भी। वगैरह कुछ ऐसा भी है जैसे भागवत कथा रहने तक आपको कुछ फलाहार रहना है या पानी पे रहना है, ऐसा कुछ नहीं है ना नियम? अपना या नीचे चित्त वहां सोना है, लगाना आपको पड़ता अपने है। घर में नीचे सोना है, ये हाँ सारे नियम? ये सब नियम कर सकते, कड़े नियम करेंगे ज्यादा अच्छा है। जितना आप कड़े नियम करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, लेकिन बहुत डिटेलिंग है वो तो, मतलब अच्छा। थोड़ा सा फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, जितना प्रयास जितना कर सके उतना ठीक। थैंक यू प्रभु जी, आपको साधुवाद, आप करा नहीं रहे। नहीं, थैंक यू, मैं हरे नहीं करा रहा कृष्ण। माता जी, मैं अकेला नहीं हूँ। आप, हाँ, 2-3 लोग मिलके सभी हाँ को। हाँ, यस। वेरी गुड। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद। यस रितिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता प्रभु जी। जी जैसे बहिरंगा शक्ति है वो माया देवी है, तो माया देवी क्या दुर्गा माता है या दूसरी कोई देवी है? देखो बहिरंगा शक्ति माया देवी नहीं है। बहिरंगा शक्ति भगवान की एक शक्तियां हैं, जिसमें एक शक्ति है माया शक्ति, है ना। और माया जो है वो बराबर आप सही करें, महामाया ही दुर्गा है, वही चंडी है, वही काली है, उसी का ही एक्सपेंशन है, ये सारे नामों से वो जानी जाती है ना। तो दुर्गा
चंडी, महामाया, ये सब एक ही है, अलग अलग नहीं है। और ये भगवान की बहिरंगा शक्ति का एक स्वरूप है। ठीक है। जी। तो ये सब जितना सुनेंगे उतना क्लैरिटी होती चले जाएगी। चिंता का विषय नहीं है। हो सकता है आज कम समझ में आए, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो सब समझ में आए। बस श्रवण इज इम्पोर्टेंट, बने रहना इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे हरे। अनंतराज श्रीमद् भागवतम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरि हरि थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। थैंक यू। प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।